कहानी की शुरुआत 1991 से होती है। एक कॉर्न फैक्ट्री और उसके सामने बहुत बड़ी कॉर्न फील्ड दिखाई जाती है। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे इस टाइम पार्टी कर रहे थे, जहाँ एक लड़की को एक क्लाउन बॉक्स मिलता है, जिसके घी घुमाने पर एकदम से क्लाउन बाहर आ गया। फिर वो अब इसे फेंककर कॉर्न फील्ड के अंदर चली गई और जब उसके पीछे उसका दोस्त आया तो उसे देखकर शॉक रह गया, क्योंकि वो खून से लथपथ थी और इस टाइम खून की उल्टियां भी कर रही थी। डरकर वो फील्ड से बाहर निकलने लगा तो पीछे से एक क्लाउन आ गया, जिसने कुल्हाड़ी उसके पेट के ठीक दरमियान में स्टैब करते हुए उसे मार दिया और फिर कॉर्न फील्ड के ठीक ऊपर उसे लटका दिया। सीन कट होकर अब हमें लगभग 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब क्वीन अपने डैड के साथ इसी टाउन में रहने आई है, क्योंकि वो लोग एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वीन की मॉम की ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए ये लोग वो घर और वो टाउन छोड़ आए जिसमें उनकी यादें थी। ये नया घर उनके लिए अच्छा था, पर घर के सामने कॉर्न फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, जो कि जली हुई थी। ये देखकर क्वीन का मूड थोड़ा अजीब सा हो गया। उसे स्कूल जाना था, अपने डैड को बताकर वो चाह ही रही थी कि उसके घर रॉन नाम का एक लड़का आया, जो कि उनका नेबर था। वो बस इनसे ये कहने आया था कि किसी चीज की जरूरत हो तो उनको जरूर बताए। क्वीन के डैड उसे क्वीन को स्कूल का रास्ता दिखाने को कह देते हैं। पता चलता है कि रॉन भी वहीं पढ़ता था। स्कूल जाते हुए रॉन उसे बताता है कि हमारी पिछले महीने कॉर्न की फैक्ट्री जल गई, जिससे पूरे टाउन में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कॉर्न फील्ड है और लोग कॉर्न से ही पैसा कमाते हैं। इनकी बातों के दौरान इतने में ही यहाँ से एक कार तेज स्पीड में गुजर जाती है। रॉन बताता है कि ये कोल और उनका ग्रुप है, स्कूल और टाउन के बिगड़े हुए बच्चे। अच्छा रहेगा अगर तुम इनसे दूर रहो। क्लास में आने पर पता चलता है कि क्वीन कोल के लिए क्लास में है। आज कोल ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टीचर का मजाक बनाने के लिए उनके फनी पोस्टर्स बनाए थे, जो कि वो उस टीचर के दिए सबके असाइनमेंट पर भी पेस्ट कर देते हैं और उनका खूब मजाक बनाते हैं, जिस गुस्से में वो सबको सजाते रहते हैं। और क्वीन जो पहले ही दिन आई थी, उसे भी ये सब भुगतना पड़ता है। क्लास के बाद क्वीन इन लोगों से पूछती है, आखिर आप लोगों ने टीचर के साथ इस तरह क्यों किया? तो कोल बताता है, हम किसी भी टीचर का मजाक बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये टीचर बिना वजह हम स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, इसलिए बस हमने भी इन्हें तंग कर दिया। अब क्वीन उनसे सवाल करती है कि यहाँ का स्प्रिंग सेलिब्रेशन कब होगा? मैंने इस टाउन के स्प्रिंग सेलिब्रेशन के बारे में बहुत सुना है। कोल बताता है कि ये सब मेरे डैड ने शुरू किया था, जो यहाँ के मेयर हैं। बस आज से कुछ दिन बाद ही स्प्रिंग डे आने वाला है और उस दिन सब लोग क्लाउन का गेटअप करते हैं और कॉर्न से बनी चीजें खाते हैं। कोल की फ्रेंड अब उसे अपनी YouTube वीडियो दिखाती है, जो फेक वीडियो उन्होंने स्प्रिंग डे पर रिकॉर्ड की थी, जिसमें इनका एक दोस्त बहुत बुरी तरह से डर रहा था, क्योंकि एक क्लाउन उसके पीछे पड़ा हुआ था और फिर वो क्लाउन उसे पकड़कर आखिर मार ही देता है। इस वीडियो से उनके 65,000 सब्सक्राइबर्स आए थे। कोल की फ्रेंड बताती है कि उस दिन के बाद से हम लोग स्प्रिंग डे पर लोगों के साथ हॉरर प्रैंक करके अपने YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल होती है। यही वीडियोस क्वीन अपने डैड को भी दिखाती है। जब ये लोग कैफे में थे, क्वीन एक अजीब चीज ये नोटिस करती है कि यहाँ के बड़े लोग यहाँ के यंगस्टर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते। जिस तरह होटल की ओनर भी उसके डैड से तो अच्छे से बात करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करती। और कुछ देर बाद यहाँ उसके डैड के पास शेरिफ भी आ जाते हैं, जो क्वीन के डैड को ये वार्निंग देते हैं कि इन्हें कोल और उसके ग्रुप के साथ ना रहने दें, क्योंकि वो बहुत बिगड़े हुए हैं। अभी क्वीन को तो उन्हीं के साथ जाना था पार्टी करने के लिए, तो क्वीन अपने डैड के साथ झूठ बोल देती है कि वो अपने सुबह वाले नेबर रॉन के साथ जा रही है। पार्टी करने के लिए ये लोग कॉर्न फैक्ट्री में ही आए थे, जहाँ पर क्वीन इन सबको बताती है कि शरीफ मेरे डैड को बता रहे थे कि तुम लोगों ने ये फैक्ट्री चलाई है। और कोल कहता है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आते जाते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है। अब यहाँ इनके ग्रुप में से एक लड़का वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। जब वो वापस आया तो वो बुरी तरह जख्मी था, उसे गोली लगी थी और पूरा जिस्म खून में सना हुआ था। ये देखकर क्वीन घबरा गई। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाती, कोल का ही दूसरा दोस्त उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन अगले सेकंड ये लोग उसे बता देते हैं कि ये सब तो वो प्रैंक कर रहे थे और उसकी वीडियो भी बना रहे थे। ये मजाक काफी सीरियस हो गया था, इसलिए कोल ने क्वीन से माफी भी मांगी, लेकिन क्वीन ने मूड लाइट रखने के लिए कहा, कोई बात नहीं,
उनकी बातें बढ़ती रही और कोइन ने कोल से अपनी मॉम की डेथ की बात भी शेयर कर ली। कोल भी ये सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हुआ क्योंकि उसकी बहन की मौत भी इसी तरह ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। अब कोइन के वापस घर आने पर उसके डैड उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो कोल के साथ घर आई थी, हालांकि उसे कोल के साथ रहने से मना किया गया था और स्कूल में भी मसला बना था, वो भी कोइन ने अपने डैड से छुपाया था। पर प्रिंसिपल की कॉल से उन्हें पता चल गया। उनकी बहुत बुरी डांट के बाद वो ऊपर जाकर रोने लग जाते हैं और तभी कोल का फ्रेंड उसे उसके प्रैंक वाली वीडियो सेंड करता है जिसमें वो अजीब चीज नोटिस करती है कि जब प्रैंक करने के लिए वो लड़का क्लाउन बन रहा था तब उसके पीछे एक असल क्लाउन भी था। उसने ये बात कोल के दोस्त को बताई, जो भी उसे देखकर अभी कंफ्यूज ही था कि तभी उसके घर पर डोर बेल बजी। जहाँ देखने पर तो उसे कोई नहीं मिला पर उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिखा जिसे खोलने पर उसमें से एकदम से क्लाउन निकल आया और अगली बार यहाँ असल क्लाउन भी आ गया, जिसे नोटिस करने से पहले ही क्लाउन ने पीछे से आकर उसके गर्दन में नीचे से ऊपर की तरफ चाकू स्टैब करते हुए उसे मार डाला। सुबह अब हमें कोल को दिखाया जाता है जो अपने मेयर डैड से स्कूल की वजह से डांट खा रहा था। तो कोल ने कहा वो टीचर भी हमारे साथ अच्छे तो नहीं थे। तो मेयर ने अपने ही बेटे को समझाया कि उस टीचर के भाई की डेथ कॉर्न फैक्ट्री के जलने की वजह से हुई है। उनका अपसेट बिहेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती तुम लोगों की है। ये सुनकर कोल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आज स्प्रिंग डे सेलिब्रेशन भी था, सभी लोग बहुत ज्यादा तैयार होकर आए थे और कोइन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो हर चीज की वीडियो बनाना चाहती थी, इसीलिए कोल उसे अपने कंधों पे उठा लेता है और कोल के बाकी दोस्त दूसरी वीडियोस बनाने के लिए चले जाते हैं। सेलिब्रेशन डे पर एक रैली निकाली जा रही थी जिसमें बहुत बड़ा सा क्लाउन था और उसके हाथ में एक कॉर्न थी। एक छोटा सा कॉर्न फैक्ट्री का मॉडल था और कॉर्न फील्ड्स भी उन्होंने इस सारे मॉडल में दिखाई हुई थी। एक क्लाउन बना लड़का जो यहाँ करतब दिखा रहा था, उसके हाथ से गलती से बॉम्ब कॉर्न फील्ड के अंदर गिर जाता है। वहाँ पर आग लग जाती है, हर चीज टूटने लग जाती है और वो बड़ा सा क्लाउन भी टूट कर गिर जाता है। यहाँ पे अफरा-तफरी और भगदड़ मच जाती है जिसकी वजह से मेयर को काफी गुस्सा आ जाता है। हालांकि इस सब में कोल और उसके दोस्तों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इन लोगों को ही पकड़कर जेल में डाल दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था ये इन बच्चों की शरारत है। विन इस शहर में आने के अगले ही दिन जेल में चली गई। इस टाइम उसके डैड उसकी बेल करवाने के लिए आए और उसके जेल जाने की वजह से उसके डैड भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो उसके एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनते और उसी को कसूरवार ठहराते हैं। उनके डैड उसके लिए एक कार भी लेकर आए थे, लेकिन आज उसके जेल जाने की वजह से वो उसे कहते हैं कि ये कार भी मैं तुम्हें अब कुछ टाइम बाद दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ कोल के एक दूसरे ग्रुप मेंबर को हम घर पे देखते हैं। वो वर्कआउट कर रहा था, तभी उसके पीछे एक क्लाउन आ गया जो उसके वेट के नीचे ब्लेड लगा देता है। उसी की आंखों के सामने वो कितनी भी देर इस वेट को लिफ्ट कर सकता था। जब वो उसे स्टैंड पे रखने लगा तो क्लाउन ने उसके हाथों को रोक दिया और पूरे जोर से ब्लेड उस पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका जिस्म कटकर वहीं उसकी मौत हो गई। फिर रात में दोबारा हमें क्वीन को दिखाया जाता है जिसे कोल का मैसेज आया था। कोल उसे नीचे लेने आया हुआ था। क्वीन अपने डैड से डर भी रही थी, पर कोल उसे कहता है डरो मत, मैं सुबह होने तक तुम्हें वापस ले आऊंगा। ये सुनकर वो कोल के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। रास्ते में इन्हें क्वीन का नेबर रॉन भी मिलता है जो शिकार करके कहीं जा रहा था। कोल भी उसे अपनी पार्टी पे इनवाइट करता है तो वो कहता है कि मैं डिनर के बाद आऊंगा। पार्टी में पहुंचने पर क्वीन को काफी मजा आ रहा था। यहाँ पर तकरीबन शहर के सभी बच्चे थे, लेकिन इन्हीं के ग्रुप के 2 मेंबर्स नहीं थे। ये लोग उनकी कमी फील भी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगे। किसी ने भी इतनी तकलीफ नहीं की कि उनको कॉल करके पता ही कर ले वो जिंदा भी है या मर गए। इसी पार्टी में क्वीन और कोल के ग्रुप की लड़कियां जब बातें कर रही थी तो अचानक खून से सनी जख्मी लड़की फील्ड से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ती है, यानी वो मर गई थी। और फिर फौरन ही उनके दोस्त का सर फील्ड से उनके पास कोई गिराता है जिसको एक्सरसाइज करते हुए क्लाउन ने मारा था। एक पल कोई भी लोग सीरियस नहीं होते क्योंकि इन्हें लगा कि वो लड़की प्रैंक कर रही है और ये सर भी नकली है। लेकिन जब क्वीन ने करीब जाकर लड़की की सांसें चेक की तो पता चला कि वो सच में मर गई है। और जिस लड़की ने वो सर भी उठाया हुआ था वो पैनिक होकर उस सर को गिरा देती है और यहाँ पर अफरा तफरी का एक माहौल बन जाता है। और फिर फील्ड्स में से एक क्लाउन बाहर आता है। ये लोग समझ गए थे कि यही क्लाउन सबको मार रहा है। उसके हाथ में एक बो और एरो था जिससे वो एक लड़की के सर पर वार करते हुए उसे भी मार देता है और अफरा तफरी मचाते हुए सभी लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। जिस घर के अंदर पार्टी हो रही थी उस घर को अंदर से सभी बच्चों ने लॉक कर दिया ताकि ये क्लाउन उन तक ना पहुँच पाए।
अब बाहर रह गए क्वीन और उसके साथ ही ये क्लाउन उनके पीछे पड़ा हुआ था। और तभी इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर रॉन आ गया अपनी शॉटगन लिए और वो इस शॉटगन से क्लाउन को शूट करते हुए मार देता है। उसके मरने पे इनके सांस में सांस आई, लेकिन मुसीबत अभी खत्म कहाँ हुई थी। इसके मरते ही 8 से 10 और भी ज्यादा क्लाउन उसी फील्ड से निकल कर आने लगे। इनको देखकर ये सब लोग पैनिक हो गए, लेकिन तभी रॉन ने यहाँ पर एक और क्लाउन के हाथ पे शूट करते हुए उसका हाथ ही जिस्म से अलग कर दिया। और फिर ये सारे लोग यहाँ से भाग गए एक स्टोर रूम में जा घुसे और इन्होंने इस स्टोर रूम को लॉक कर दिया। दूसरी तरफ क्वीन के डैड अब क्वीन के रूम में आए थे। आज सुबह उन्होंने क्वीन को बहुत ज्यादा डांट दिया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो क्वीन से माफी मांग रहे थे, लेकिन तब उन्हें पता चला कि क्वीन तो यहाँ बेड पे है ही नहीं और गुस्से से वो दोबारा आग बगोला हो गए। क्वीन को वापस लाने के लिए वो शहर में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर ये बच्चे जो स्टोर रूम में थे, इन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली थी क्योंकि रॉन के पास शॉटगन थी। लेकिन रॉन एक बुरी खबर ये देता है कि उसकी शॉटगन में सिर्फ अब 3 ही गोलियां हैं। डर का माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है और तभी 2 क्लाउन स्टोर को ढूंढकर इसे खोल भी देते हैं। इससे पहले कि ये क्लाउन उनके ऊपर हमला करते, रॉन उन दोनों को शूट करते हुए मार देता है। यहाँ कॉल उसे डांटने लगा क्योंकि इन 2 से तो वो लड़ भी सकते थे। फजूल में रॉन ने 2 गोलियां क्यों जाया कर दी। यहाँ इनकी बहस से सब लोगों को पता चल जाता है कि पहले रॉन और कोल की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, लेकिन फिर किसी वजह से उनकी यही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। खैर वो अब इन क्लाउन से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लग जाते हैं इस स्टोर में और इन्हें यहाँ 2 गैस सिलेंडर मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम इनके डैड को देखते हैं जो अब अपनी क्लिनिक के सामने से गुजरे तो उन्होंने क्लिनिक के दरवाजे और लाइट्स ओपन देखी। अंदर जाने पर उसके सामने एक क्लाउन आ गया जिसने जबरदस्ती क्वीन के डैड को पकड़कर उसके एक साथी का इलाज करने को कहा। इसका हाथ पूरा कटा हुआ था। ये एक पुलिस केस था। तब वो क्लाउन कहता है, ये तुम्हारे बच्चों ने किया है, अगर तुमने इसका इलाज ना किया तो मैं उसको मार दूंगा। मजबूरन क्वीन के डैड को वहीं रुकना पड़ जाता है। यहाँ बच्चे अपने आप को बचाने के लिए एक नया सुरंग वाला रास्ता ढूंढ चुके थे। रॉन प्लान करता है कि कोल सभी लड़कियों को लेकर इस रास्ते से बाहर निकलेगा और रॉन सिलेंडर को खोलकर वहाँ धमाका करेगा। प्लान ने उनके काम भी किया। रॉन ने सिलेंडर खोलकर वहाँ लाइटर फेंका और खुद भी टनल में आ गया। जो क्लाउन इनके पीछे इस स्टोर में आने वाले थे बुरी तरह जख्मी हुए और इन बच्चों ने सुकून का सांस लेते हुए घर जाने का डिसाइड किया। और बुरी किस्मत के शेरिफ ने आकर इन्हें रोक लिया और रॉन के हाथ में शॉटगन देखते हुए उसे अरेस्ट कर लिया। इनके 100 बार समझाने के बावजूद भी कि कुछ क्लाउन किलर्स इनके पीछे पड़े हैं, वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन शेरिफ इनकी बात नहीं सुनते और लड़कों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब लड़कियां यहाँ बची थी जिन्हें घर जाने के लिए कार की जरूरत थी और कार थी पार्टी वाले घर में। कार लेने के लिए ये लोग छुपकर कॉर्नफील्ड की तरफ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इनकी बुरी किस्मत कि यहाँ पर भी बहुत से क्लाउन्स पहले से ही मौजूद थे जो इन फील्ड्स के अंदर ही उनके पीछे पड़ गए। क्वीन ने होशियारी दिखाई और क्लाउन से बचने के लिए ये लोग नीचे बैठ गए ताकि क्लाउन इनकी हरकत को ना देख पाए। ये लड़कियां अभी चीखने वाली थी, लेकिन एक दूसरे ने इनका मुंह बंद कर दिया। इनका मुंह अभी भी खुला था, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए थी और तभी उनके पीछे क्लाउन ने आकर उसका भी मुंह पकड़ लिया और ये लोग बुरी तरह सहम गए। इसी घबराहट में क्वीन ने एक जोरदार गोली उस क्लाउन के मुंह पे मारी और ये तीनों यहाँ से बचकर भाग निकले। ये लोग अब रास्ते में भाग रहे थे कि इनकी एक साथी को पकड़कर एक क्लाउन ने बुरी तरह मार दिया कि उसके खून के छींटे एक दूसरी लड़की के पूरे मुंह पे गिर गए। चीखे मारते हुए ये लोग इस फील्ड से बाहर निकल आए। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक पास के घर में घुस जाते हैं जो खुला हुआ था। ऊपर जाने पर इन्हें एक फोन भी मिलता है जो चल नहीं रहा था, जिससे ये लोग कंप्लेन करने का सोच रहे थे। ये घर काफी अजीब था, इसमें काफी सारी क्लाउन की पिक्चर्स थी और वो सारी ही कटिंग थी जिनमें दिखाया गया था कि क्लाउन ने किस तरह लोगों का मर्डर किया है। और अब उस घर में कोल के पूरे ग्रुप की पिक्चर्स भी लगी, यानी इस बार क्लाउन ने टारगेट इस पूरे ग्रुप को ही रखा हुआ था। और हमेशा से जिस क्लाउन के बारे में ये लोग खबरें पढ़ते थे वो एक नहीं था, वो एक से कई ज्यादा थे। यहाँ पर इन्हें एक क्लाउन बॉक्स भी मिला जिसे खोलने पर हमेशा की तरह उसके अंदर से एक क्लाउन निकला और यहाँ पर भी एक दूसरा क्लाउन आ गया जिसने एक चाकू से क्वीन की छाती के पेट में स्टैब कर दिया।
इससे पहले कि वो क्वीन के ऊपर हमला करता, क्वीन होशियारी और तेजी दिखाती है, अपनी साथी के पेट से उसका चाकू निकालते हुए क्लाउन के ऊपर हमला कर देती है। उसके पेट में ये चाकू स्टैब करते हुए वो इसे मार देती है। यहाँ हॉस्पिटल में हमें क्वीन के डैड को दिखाया जाता है जो एक क्लाउन का इलाज कर रहे थे। वो यहाँ जानबूझकर क्लाउन को दर्द होने की दवा दे देते हैं और दूसरे खड़े हुए क्लाउन से मदद करने को कहते हैं। वो जब अपने साथी की मदद करने लगता है तो यहाँ पर क्वीन के डैड चकमा देते हुए एक सीजर उठाकर उसके गले में स्टैब कर देते हैं और मरते मरते ये क्लाउन उसे बताता है कि जो हरकत तुमने हमारे साथ की है वही काम तुम्हारी बेटी कॉर्नफील्ड में हमारे लोगों के साथ कर रही है। ये सुनकर क्वीन के डैड को समझ आता है कि क्वीन एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्वीन अब बाहर निकली तो उसे एक कार मिल गई। वो इस कार में बैठकर भागना चाहती थी, लेकिन अब चारों तरफ से बहुत सारे क्लाउन्स उसके आगे पीछे थे। अब क्वीन को इन सारे ही क्लाउन्स ने पकड़ लिया और जाकर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। और यहाँ पर सबसे पहले एक क्लाउन ने अपना मास्क उतारा और देखने को मिला कि ये क्लाउन कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही है। एक एक करके बाकी सभी क्लाउन्स ने भी अपने चेहरे दिखाना शुरू किए। वो इस शहर के सभी रिस्पेक्टेड लोग थे। कोई कैफे का ओनर था तो कोई मॉल का ओनर था। क्वीन इन लोगों से सवाल करती है कि आखिर आप लोग ही क्यों अपने ही टाउन के लोगों को मार रहे हैं, हालांकि आपका काम तो टाउन के लोगों की हिफाजत करना है। ये सुनकर ऊपर से इन क्लाउन्स का लीडर आता है और कहता है नहीं, ये हमारा स्प्रिंग डे का ट्रेडिशन है। क्वीन इन्हें देखकर पहचान गई कि ये कोई और नहीं बल्कि शहर के मेयर ही है। मेयर अब क्वीन को तड़पाने लगते हैं और कहते हैं असल में तुम बच्चे हम लोगों को बहुत तंग करते हो, हमारी बात नहीं मानते, जिससे हमारा काफी नुकसान होता है। इसीलिए हमने ट्रेडिशन बना लिया था कि हर स्प्रिंग डे पर हम उन बच्चों को ही मार दिया करेंगे जो हमारे लिए मसले क्रिएट करते हैं। और इस मर्तबा सबसे ज्यादा तंग सबको कोल के ग्रुप ने किया था। यहाँ पर वो दिखती है कि कोल को फांसी से लटकाया गया था। फिलहाल उसके पाँव के नीचे एक स्पोर्ट थी जिसकी वजह से वो जिंदा था। क्वीन ये देखकर परेशान हो गई और उसने पूछा आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेयर कहता है इसी लड़के की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। इसको पता था कि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रही है, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया और इस तरह वो मर गई। हाँ मैं मानता हूँ तुम बच्चों का थोड़ा सा हम फायदा भी उठाते हैं, जैसे उस कॉर्न फैक्ट्री के इंश्योरेंस के पैसे मुझे चाहिए थे तो पिछले महीने खुद ही मैंने उसे जला दिया और नाम तुम्हारे पे लगा दिया। ये बात सुनकर कोल बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है कि उसके डैड ने खुद बुरा काम करके इल्जाम उसी पर लगा दिया था। वो अपने डैड से कहता है गलत तो आप लोग हैं, मैं तो आप लोगों को जाना चाहिए। हंसते हुए मैं ताली बजाने लगता है और यहाँ पर सबको मार देने कहता है। इससे पहले कि वो क्वीन पे शूट करता, यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है रश ड्राइव करते हुए, जो कोल के पाँव के नीचे से भी स्पोर्ट को हटाकर यहाँ पर 2 क्लाउन्स के ऊपर चढ़ जाती है और 2 क्लाउन्स को मार देती है। इसके अंदर असल में क्वीन के डैड ही थे जो आकर इन क्लाउन्स से लड़ने लग जाते हैं। अब इन क्लाउन्स और क्वीन के डैड के दरमियान में एक तरफ लड़ाई चल गई तो दूसरी तरफ क्वीन ने भी अपने आप को छुड़वा लिया और अपने डैड का साथ देने लगी। शेरिफ जो अब क्वीन के डैड को मारने वाला था, क्वीन ने उसे ही शॉक दिया और यहाँ से चली गई। उसे ढूंढते हुए शेरिफ उस रूम में आया जहाँ पर बहुत सारे क्लाउन के कपड़े रखे हुए थे। उसमें से एक क्लाउन के नीचे वो क्वीन के शू देख लेता है और उसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये तो क्वीन ने एक ट्रैप बनाया हुआ था उसे फंसाने के लिए। क्वीन दूसरी तरफ खड़ी थी। उसने किसी और क्लाउन को अपने जूते पहनाए थे ताकि इससे शेरिफ अट्रैक्ट हो सके। अब शेरिफ जैसे ही उसको अपने पीछे देखता है तो चीख मारता है और मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन उसके मुंह में टीजर गन डाल देती है, जिससे शॉक की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। बाहर हम देखते हैं कि शेरिफ की गाड़ी से रॉन भी यहाँ निकल आया था। अपनी शॉटगन से वो कोल की रस्सी को शूट करते हुए उसे नीचे गिरा लेता है और बचा लेता है। अभी तक इन्होंने सभी क्लाउन्स को मार दिया था। क्वीन जल्दी से आकर अपने डैड को गले लगा लेते हैं और ये लोग सुकून का सांस लेते हैं। बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें बैठकर ये लोग जल्दी से यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। क्वीन इस टाइम ड्राइविंग सीट पे आ गई थी, लेकिन उसे याद आया कि उसे तो कार चलानी ही नहीं आती। तब उसके डैड उसे रिलैक्स कहते हैं और उसे कार चलाना सिखाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से चले जाते, इनके सामने आखिरी क्लाउन यानी वो मेयर आ जाता है जिसके हाथ में चेनसॉ थी। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन तभी क्वीन ने एक्सीलरेटर पर पाँव रखा और इस तरह मेयर उनकी कार के नीचे आके मारा गया। ये लोग बच गए और शहर की तरफ बढ़ गए। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर अब क्वीन के डैड इस शहर के मेयर बनने वाले हैं और क्वीन अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाने वाली है। क्वीन को बाय बोलने के लिए रॉन और कोल भी यहाँ थे, जो उसे एक टीजर गन देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। जिसके बाद क्वीन खुद कार चलाते हुए यहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे अपनी कार से एक क्लाउन बॉक्स मिलता है, जिसे वो कार से बाहर फेंक देती है और मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है।